केमिस्ट्री 10th क्लास, चैप्टर नंबर 13, लेक्चर नंबर 6। आज हम पढ़ेंगे ओलिगोसैकराइड्स। पहले हमने पढ़ा था मोनोसैकराइड्स, आज पढ़ेंगे ओलिगोसैकराइड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो ओलिगोसैकराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हाइड्रोलाइज होकर 2 से 9 मोनोसैकराइड्स यूनिट बनाते हैं। इनको ओलिगोसैकराइड्स कहते हैं। अब ये हाइड्रोलाइज्ड क्या होता है? हाइड्रोलाइज्ड का मतलब होता है पानी की मौजूदगी में टूटना। किसी चीज़ का पानी की मौजूदगी में टूटना, उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइज, पानी की मौजूदगी में टूटना। तो ये हाइड्रोलाइज है। और जो ओलिगोसैकराइड्स हैं वो जब पानी की मौजूदगी में टूटते हैं तो उनसे 2 से लेके 9 तक मोनोसैकराइड्स के यूनिट बनते हैं। तो इसकी इंग्लिश भी साथ लिखी हुई है, इंग्लिश मीडियम बच्चे इधर से देख लें। दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच प्रोड्यूस 2 to 9 मोनोसैकराइड्स आर हाइड्रोलाइज्ड कॉल्ड ओलिगोसैकराइड्स। अब इसकी एग्जांपल्स हैं, जैसे सुक्रोज है। तो जो हमारे पास सुक्रोज है, जब इसे पानी में डाला जाता है, ये सुक्रोज जो हम घर में यूज़ करते हैं, शुगर जिसे चीनी कहते हैं, उसका फार्मूला है, उसका नेम है। तो सुक्रोज में जब इसको हम वाटर में डालते हैं तो ये हाइड्रोलाइज होता है। तो इसके 2 यूनिट बनते हैं, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज। ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों मोनोसैकराइड्स हैं। इसी तरह हमारे पास आ जाता है माल्टोज आ जाता है और लैक्टोज आ जाता है। माल्टोज जो है उससे 2 यूनिट ग्लूकोज के निकलते हैं, लैक्टोज से एक ग्लूकोज और एक ग्लैक्टोज वगैरह बनता है। इस तरह हम एग्जाम्पल में साथ लिखेंगे, सुक्रोज हाइड्रोलाइज्ड होकर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का एक यूनिट बनाते हैं। तो सुक्रोज अनहाइड्रोलाइज प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज एंड 1 यूनिट ऑफ फ्रुक्टोज। नेक्स्ट आ जाइए, हमने साथ इक्वेशन लिखनी है कि किस तरह सुक्रोज जो है वो हाइड्रोलाइज होता है। तो अब ये सुक्रोज का फार्मूला है, इसमें कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 22 और ऑक्सीजन 11 है। वाटर का मालिक्यूल इसमें ऐड होगा। अब देखें तो इससे बन जाएगा 1 यूनिट ग्लूकोज का और 1 फ्रुक्टोज का। इन दोनों में जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं? 24 है, इधर 22 है, और 2 हाइड्रोजन उसने वाटर से लिए हैं। और यहाँ पे ऑक्सीजन 11 और इन दोनों में ऑक्सीजन मिला के 12 है, तो 1 ऑक्सीजन इसने वाटर से ली है। तो इस तरह ये हाइड्रोलाइज हो गया ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, 2 यूनिट्स में। और जो 2 यूनिट्स में होता है उसे हम डाइसैकराइड्स भी कहते हैं। नेक्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन है। तो मोनोसैकराइड्स यूनिट्स की तादाद की बुनियाद पर इनकी क्लासिफिकेशन की गई है। डाइसैकराइड्स जिसमें 2 यूनिट हों, ट्राइसैकराइड्स जिसमें 3 हो, और टेट्रासैकराइड्स जिसमें 4 यूनिट्स हों। इस तरह इनकी क्लासिफिकेशन की गई है। तो इंग्लिश में साथ लिखा हुआ है, दे आर क्लासिफाइड इनटू डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड्स एंड टेट्रासैकराइड्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोसैकराइड यूनिट इन दैम। नेक्स्ट इसकी आ जाती हैं प्रॉपर्टीज़, खसूसियात क्या हैं? सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी है कि ये सफ़ेद क्रिस्टलाइन ठोस होते हैं। जिस तरह आपके घर में चीनी पड़ी है, वो एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है और वो सफ़ेद कलर की, और उसकी वो सॉलिड भी है। तो क्रिस्टलाइन हम कहते हैं कोई भी मालिक्यूल है तो उसकी शेप जो है वो एक स्पेशल फॉर्मेट में हो। जिस तरह एक ये हमारे पास क्यूब है, तो इसकी ये जो शेप, ये एक शेप बनी है, तो ये एक क्रिस्टल की शेप है। इस तरह की एक प्रॉपर शेप बनी होगी तो उसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइन ठोस। नेक्स्ट आ जाता है, पॉइंट नंबर 2 आ जाता है कि ये पानी में हल पजीर। आप देखें चीनी हम घर में यूज़ करते हैं तो वो पानी में इजीली सॉल्युबल है, तो ये पानी में हल हो जाते हैं। उसके बाद इनका जायका भी मीठा होता है, लेकिन इनका जायका जो है ना वो मोनोसैकराइड से कम मीठा होता है, उससे लेस स्वीट होते हैं। इसके बाद ये रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं और ये नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। या तो कुछ शुगर्स जो हैं वो रिड्यूसिंग होंगी जो ओलिगोसैकराइड्स में, और कुछ क्या होंगी? नॉन रिड्यूसिंग है। तो ये इनकी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको भी साथ याद कीजिएगा। और ये आपका एक प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन है, इन्हीं हेडिंग के साथ इनको अटैम्प्ट कीजिएगा। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को समझ ना आई हो तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।